जी नाजरीन, तो इस वक्त हमारे साथ इलामा सैयद ज़ाहिद शाह काज़मी साहब मौजूद है, जो कि रीजनल सदर तहरीक नफाज़ फ़िक़्ह जाफरिया के रावलपिंडी के हैं। तो आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इलामा साहब, ये बताएं, ये जो आज चेलम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जुलूस है, इस जुलूस का बेसिक मकसद क्या था? क्या किस वजह से निकाला जाता है ये जुलूस? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाद शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने रोज़े आशूरा एक जुमला कहा था कि इन काना दीन मोहम्मद लम यस्तक़िम इल्ला बिक़त्ली फ़यासिफ़ ख़ुज़नी, मेरे कत्ल किए बगैर मेरे नाने का दीन बाकी नहीं रह सकते, तो आओ तीरों तलवार मुझे छन्नी छन्नी कर दो। लिहाजा जितने भी दीन जो है वो अम्बिया अलैहिस्सलाम सारे के सारे, जब 61 हिजरी में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने एक जुमला कहा कि मिसली ला युबाय मिसलहु, मुझ जैसा इस जैसे की बात नहीं कर सकता। यजीद ने क्योंकि ये कहा था कि नऊज़ुबिल्लाह, ना रसूल पर को वही आती है ना फरिश्ता आता है, आज से रसूलुल्लाह का हलाल हराम और हराम को हलाल, पूरी शरीयत को उसने तब्दील करने की कोशिश की। उस वक्त इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने क़याम किया और मैदान करबला में पहुँचकर आपने अजीम कुर्बानी देकर तमाम अम्बिया की मिन्नतों को बचाया। लिहाजा आप तमाम अम्बिया की मिन्नतों के वारिस हैं। अस्सलामु अलैका या वारिसा आदमा सफ़तिल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिसा नूह नबी, तमाम अम्बिया के वारिस आप हैं। हाता के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है मिन्नतों का आपने ही जो है वो 61 हिजरी में बचाया। आपकी शहादत के बाद जब ख़बर जाबर इब्ने अब्दुल्ला अंसारी को पहुंची, तो जाबर रसूलुल्लाह का सहाबी था। फिर यहाँ तक कि इमाम मोहम्मद बाकर को का भी ज़माना, ऐना ऐना बाकर, वो उसने ये जुमले भी कहे थे। उसकी आँखें चली जा चुकी थी। उसने अपने एक ग़ुलाम को लिया और ये अरबाइन के मौके पर ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम वहाँ पर करबला में पहुँचकर जो है कहा गया कि अब यहाँ पर तो सारी कबूर हैं, कौन सी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम? तो जाबर ने कहा कि मैं अभी आपको बताता हूँ। मौला की ज़ियारत पड़ी, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्ला, आवाज़ आई वा अलैकस्सलाम या सहाबी जद्दी अय्युल जाबर, ए जाबर आप पर भी हमारा सलाम हो। उसके बाद जो है जाबर ने वहाँ पर जो है बैठे हुए थे, तो वो बीबी का काफ़िला शाम से वापस आया, जिसको फ़ाते शाम बीबी कहा जाता है। वो जब आई, जाबर को ने देखा कि दूर से कोई कारवां आ रहा है। पहले उसके ग़ुलाम ने कहा कि दुश्मनों को आपके यहाँ आने की खबर हो चुकी है, लिहाजा वो एक तरफ छुपे। लेकिन जाबर ने कहा कि नहीं, मुझे आगे जाना दिया जाए ताकि मैं देख। जब जाबर को पता चला कि ये करबला का लुटा हुआ काफ़िला वापस आ रहा है, उस वक्त ये अरबाइन, आज उन जो है शोहदा की जो है चेलम का सिलसिला मनाया जा रहा है। बीबी सलामुल्लाह अलैहा ने जो है रवायात के मुताबिक अरबाइन के मौके पर जो है अपने भैया के जो है वो कब्र मुताहिर पर पहुंची। आज हम पूरी दुनिया में करबला में, नजफ़ से करबला तक मशी का सिलसिला जारी हो। सारी लोगों ने यहाँ पर पूरी दुनिया में मौला हुसैन का या हुसैन, क्योंकि हुसैन सब के हैं, हुसैन रब के हैं, हुसैन मज़लूमियत के हैं। करबला इंसानियत का नाम है, करबला कामयाबी और कामरानी का नाम है, करबला कुर्बानियों का नाम है। जहाँ पर जो है अली असगर जैसे शिशमाई को कुर्बान करके, शहज़ादा अली अकबर के 18 साल जवान को कुर्बानी करके, हबीब इब्ने मुज़ाहिर जैसे जो है अजीम बुज़ुर्ग को कुर्बानी करके दीन इस्लाम को बचाना, ये करबला है। लिहाजा हम सारे के सारे आज पूरी दुनिया में शिया सुन्नी ने अरबाइन के मौके पर आपके सामने अभी भी ये जुलूस जारी है। ये अरबाइन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, उन शोहदा की याद किया जाता है कि जिन्होंने ये बताया कि माँ बाप क्या हैं, बहन भाई क्या हैं, दीन क्या है, इस्लाम क्या है, रिश्ते क्या हैं। अगर ये ना बताते तो आज रिश्ते ना होते, आज दीन इस्लाम ना होता, आज हर तरफ बर्बरियत होती, जुल्म मुस्तम होता। लिहाजा पूरी इंसानियत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मरहूम मिन्नत है और उनके जो है शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें कमा हक़ इंसान बनाया। ये करबला का वाक़या आम वाक़या नहीं है। ज़हूर क्या कहते हैं, क़यामत, जब तक क़यामत नहीं आती है, दुनिया में हर मज़लूम इमाम हुसैन का गम मनाएगा और बताएगा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम
ने जो है जितना कुर्बानी दी है रहती दुनिया में, तो इससे बढ़कर और कुर्बानी कोई नहीं है। इलामा साहब ये बताएं कि जो आज के जुलूस की सिक्योरिटी के इंतजाम हैं, क्या आप उनसे मुतमईन हैं? देखिए, इंतज़ामिया अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती है, फिर यहाँ के मुंतज़मीन, बानियान, अज़ादारान हैं, लसंसदारान, सारे के सारे जितनी भी शख्सियात हैं, बिलअख़स आप मेरे दाएं बाएं देख रहे हैं मुख्तार फोर्स के जवान, ये इनकी अनथक कोशिशें, मेहनतें, ड्यूटियाँ हैं, ये सब के जो है वो एक जदोजहद होती है। यकीनन जो है सब की मेहनतों के बाद कायद मिलत जाफरिया आगा सैयद अहमद अली शाह मूसवी ने कहा कि ये हमने अपने वतन पाकिस्तान की बका की खातर, ये इस वतन अजीज़ पाकिस्तान की बका की खातर, क्योंकि बका ला इलाहा इल्लल्लाह है, वो बनाए हुसैन है, बनाए ला इलाहा हुसैन है, लिहाजा ये सिक्योरिटी के जितने भी मामलात हैं ये हम सब की ड्यूटी है, सारे करते हैं, इंतज़ामिया भी करती है, सारे करते हैं, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम सुरखरू हैं, हम सब के मशकूर हैं कि जो ड्यूटियाँ करते हैं इबादत में सब की शुमार हो जाए। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाह। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मोहम्मद अब्बास बलोच साहब मौजूद हैं जो कि तहरीक निफ़ाज़ फ़िक़्ह जाफ़रिया के ज़िले नायब सदर रावलपिंडी हैं। तो आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जब बलोच साहब ये बताएं कि जो ये जुलूस है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के चेलम का, और ये जो अज़ादारी है, इस अज़ादारी का बेसिक मकसद क्या है? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने जो सवाल किया, इस सवाल के पस मंज़र में अगर जाया जाए तो आपको ये नज़र आएगा कि जो आज़ादारी जो है वो अजर रिसालत है। क्यों? कुल ला असलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल कुर्बा, कुरान की इस आयत के तहत अगर आप देखें तो ये मवद्दत फ़िल कुर्बा की जो मिसाल आप देखते हैं करबला में जो आपको नज़र आती है, वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो अज़ीम कुर्बानी पेश करके और सैयदुश्शुहदा का जो लक़ब अपने नाम किया, आज हम तमाम मुसलमान बिला तफरीक मज़हब व मिल्लत फ़िरका वारियत से हट के, अगर आज आप इस पूरे इस जुलूस में आपने सुबह से देखा होगा कि यहाँ पे लोग फ़िरकों से बालातर होके, मज़हब से बालातर होके सिर्फ़ और सिर्फ अपने आप को हुसैनी होने का पैगाम दे के दुनिया को ये बता दिया कि दुनिया में अब मज़हब जो है वो या हुसैनी है या यजीदी हैं। तो इन तमाम ने आज ये अजर रिसालत जो यहाँ पे आपके सामने अदा किया है, इन सब के भी शुक्रगुज़ार हैं कि इन्होंने इस अजर रिसालत में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। और आपको मैं जैसे पहले भी बता चुका हूँ कि ये तमाम मसलकों के लोग, तमाम फ़िरक़ों के लोग, तमाम अदियान के लोग जो है वो इसमें शामिल होते हैं। जैसा कि आप 10 मुहर्रम को भी यहाँ पिछली मरतबा देख चुके हैं कि बाकायदा ईसाइयों के जुलूस जो हैं वो बाकायदा इस जुलूस की जीनत बनते हैं और आके अजर रिसालत अदा करते हैं। बलोच साहब, एक चीज़ ये है कि सिक्योरिटी इदारों के साथ साथ यहाँ पे काफ़ी सारी वॉलंटियर फोर्सेस भी होती हैं, जैसे कि मुख्तार फोर्स है, शाहीन फोर्स है, या उसके अलावा IDC है, फिर सिविल डिफेंस वाले हैं। तो क्या उनकी कारकर्दगी से आप मुतमईन हैं? देखें, मैंने आपसे जैसे कहा कि यहाँ पे हर शख्स आके अपना अजर रिसालत ही अदा करता है, और हर शख्स कोशिश यही करता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी ड्यूटी अंजाम दे के अपने आप को इस मिशन में, इस मकसद के यहाँ पे जो सिक्योरिटी की जो ड्यूटी है उसको अदा किया जाए। इसी तरह साथ साथ पुलिस की कारकर्दगी, फ़ौज की, और जो वॉलंटियर्स और जो फोर्सेस जो मौजूद हैं, ख़ास तौर पे आपने देखा कि जैसे मुख्तार फोर्स, आज इब्राहिम स्काउट्स और इदारे जो यहाँ पे मौजूद थे, जिन्होंने यहाँ पे सुबह से अभी तक ये ड्यूटियाँ दे रहे हैं, बच्चे हैं, जवान हैं, बूढ़े हैं, ये शख्सियात अपनी अपनी ड्यूटियाँ दे रहे हैं, और आपने देखा कि बड़े आसान तरीके से अंजाम दे रहे हैं। और इसीलिए आज कोई ऐसा नाखुशगवार वाक़या नहीं पेश आया। इसमें आप देखें कि अभी भी जुलूस के पीछे की तरफ देखें कि फ़ोर्स की शख्सियात मौजूद हैं, जुलूस को आगे से लीड कर रही हैं, इब्राहिम स्काउट्स की शख्सियात मौजूद हैं। साइडों पे आपने देखा कि जहाँ जहाँ से भी तलाशी के लिए लोग आ रहे हैं, फ़ोर्स की शख्सियात, मुख्तार फ़ोर्स वॉलंटियर्स की शख्सियात मौजूद हैं जो कि आसान तरीके से अपनी ड्यूटियों को अंजाम दे रहे हैं। और भी इदारे हैं, मौला साहब की तो काविशों को अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाएँ। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, बड़ी जी नाज़रीन, तो इस वक्त हमारे साथ शाहीन पीस फोर्स के रावल के कमांडर सैयद शाहिद शाह काज़मी साहब मौजूद है। तो आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। काज़मी साहब, ये बताएं कि आज की इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के चेलम के जुलूस की जो ड्यूटी है, ये शाहीन पीस फोर्स किसके कहने पे करती है? जी शुक्रिया जी। सबसे पहले तो मैं पिंडी न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमेशा की तरह इस साल भी उन्होंने हमें कवरेज की पूरा दिन,
हमारे साथ शाना बशाना रहे हैं। दूसरा जी हमारी जो शाहीन पीस फोर्स है ये पंजाब पुलिस कोऑपरेटिव फोर्स है, ठीक है। हमारी जो है 6 बजे से वॉलंटियर्स की ड्यूटी लगी हुई है मुख्तलिफ एंट्री पॉइंट पे, जितनी भी एंट्री पॉइंट हैं वहाँ पे और फ्रंट पे रियल पे हमारे जितने भी वॉलंटियर हैं वो सारे एग्जाम ड्यूटियाँ दे रहे हैं। मुख्तलिफ जितनी भी यूनिटें हैं वो हमारी एग्जाम के दिन में जो वो चेलम वाले दिन के जुलूस पे वो इकट्ठी हो जाती है। तो आज की जो ड्यूटी है ये सुबह 6 बजे से शुरू हुई और अब तकरीबन रात के 12 से ऊपर का टाइम हो चुका है। तो ये कहाँ पे पिकेट लगी थी और कैसे कि कितने कितने वॉलंटियर मौजूद थे हर पिकेट पे? जी ये फर्स्ट टाइम जो है हमारी वो कमेटी चौक, सेवर फूड, बोर बाज़ार और लियाकत रोड, कश्मीर बाज़ार, बांसा वाला चौक, बन्नी, इन पे एंट्री पॉइंट पे हमारे लगे हुए मुख्तलिफ एंट्री, हर पॉइंट पे 10 लड़के 8-10 लड़के हर पॉइंट पे होते हैं। फिर उसके बाद जब फारे चौक से जुलूस आगे आता है तो बैक पे और फ्रंट पे जो है ना हमारे वो वॉलंटियर्स वाले ड्यूटी सर अंजाम देते हैं। तो कितने एक वॉलंटियर मौजूद थे आज के इस पूरे प्रोग्राम में? आज के दिन की जी 150 प्लस हमारे वॉलंटियर थे मुख्तलिफ यूनिटों के, जितने भी हैं हमारे वो 150 प्लस हमारे वॉलंटियर थे आज वाले दिन। तो जो बाकी सिक्योरिटी इदारे हैं या वॉलंटियर फोर्सेस हैं इनके साथ आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है? ठीक है जी, मुख्तियार फोर्स है हमारे साथ, अब्राहिम स्क्वाड हमारे साथ, वो सुबह से ड्यूटियाँ करते हैं, रल मिल के हम करते हैं, हम इबादत करते हैं अपनी, इसको इबादत समझ के ड्यूटीज़ करते हैं हम अपनी। तो ये है कि हमारे साथ तो सारे ही ठीक है, इंतज़ामिया भी रही है ठीक, वो बकाया वॉलंटियर्स भी ठीक रहे हैं, रल मिल के हम काम करते रहे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत से अभी जुलूस का अख्ताम हो गया, खैर खैरियत से, अल्लाह का शुक्र है। और मज़ीद भी हम इंशाल्लाह इसी तरह ड्यूटी करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। नाजरीन, तो इस वक्त हमारे साथ शाहीन पीस फोर्स के चीफ कोऑर्डिनेटर और जनरल सेक्रेटरी मलिक आमिर अवान साहब मौजूद है, तो आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी अस्सलाम वालेकुम। मलिक साहब ये बताएं कि आज ये चेलम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जुलूस था, इसमें शाहीन पीस फोर्स के कितने वॉलंटियर मौजूद थे? देखें ये जो जुलूस है ये तकरीबन सुबह से जो है अपनी मंजिल की तरफ रवां दवा था। तो शाहीन फोर्स की मुख्तलिफ यूनिट्स जो हैं मुख्तलिफ औकात में आके उन्होंने यहाँ पे अपनी ड्यूटीज़ की हैं। ये अबाउट हमारे पास जो फिगर आ रहा है वो अबाउट 300 के करीब फिगर है। इसमें टेक्सला यूनिट है, कैंट यूनिट है, उन्होंने एडिशनल ड्यूटी की है। उसके अलावा रावल डिवीज़न की यूनिट है, रावल डिवीज़न के अलावा सादकाबाद, न्यू टाउन और वारिस खान, गंज मंडी, वेस्टेज से भी आज यूनिट्स आई हैं। तो काफ़ी सारी मतलब लोगों की मुश्तरका कोशिशों से शाहीन चूँकि बेस्ड है थाना वाइज, तो हर यूनिट में तकरीबन 10 से 12 लड़के होते हैं। उन्होंने आके आज अपनी ड्यूटीज़ दी हैं और अभी आपके सामने जैसे आप देख रहे हैं कि अल्लाह ताला के फजल करम से खैर वाफ़ियत से जुलूस जो है वो अपने इख्तिताम को पहुंच चुका है और इमाम बारगाह के अंदर दाखिल हो चुका है। तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं उन्होंने अपनी डिप्लॉयमेंट जो है वो आलमोस्ट हटा ली है। सिर्फ वॉलंटियर्स जो हैं वो इस वक्त मौजूद हैं। जुलूस ख़त्म हो चुका है और उसके बाद शाहीन जो है अपनी डिप्लॉयमेंट आहिस्ता आहिस्ता हटा रही है। तो इसमें अल्लाह ताला की मदद भी इसमें शामिल हाल है। उसके अलावा तमाम सिक्योरिटी इदारों ने इंक्लूडिंग जो शाहीन वॉलंटियर्स हैं इन्होंने मिलजुल के इस जुलूस की सिक्योरिटी में इंतहाई अहम किरदार अदा किया है। तो यहाँ पे शाहीन के अलावा पंजाब पुलिस भी थी, आर्मी के एम्प्लॉइज़ भी थे, मुख्तलिफ कानून नाफिज करने वाले इदारे और वॉलंटियर फोर्सेस मौजूद थी। तो उनका शाहीन के साथ जो बिहेवियर है वो कैसा था? देखें अब चूँकि शाहीन ऑर्गेनाइजेशन जो है ये बुनियादी तौर पे पूरे ज़िले के अंदर तंजीम है और ये कोई 20-22 लोगों पे मुश्तमिल तंजीम तो है नहीं। ये 650 अफराद से ज़्यादा की तंजीम है और पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये फैली हुई है। तो एक बड़ा जुलूस है ये जो आज का जुलूस है, ये ख़ास तौर पे जो 40वें का चेलम का जुलूस है, बड़ा जुलूस है। तो बड़े जुलूस के अंदर जो है कुछ थोड़ी बहुत ऐसी बदनज़मियाँ भी छोटी छोटी देखने में आती हैं। सिक्योरिटी के इदारों को प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं लेकिन उनको खुश असलूबी से निपटा दिया जाता है। तो जितनी कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनका शाहीन के साथ एक कोऑर्डिनेशन है, 10-15 साल से वो चल रहा है और आज भी मुख्तलिफ लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ की के तावन से और शाहीन फोर्स के तावन से इनकी आपस की कोऑर्डिनेशन से जो है ना जुलूस जो है खैर वाफ़ियत से और अल्लाह ताला की मदद से जो है वो खैर वाफ़ियत से दाखिल हुआ है। लेकिन आपका जो क्वेश्चन है उसका बेसिक पहलू ये है कि उनका आपस में जो है वो कॉन्टैक्ट्स कैसे हैं। तो अब काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया, तकरीबन 15 ईयर्स का शाहीन के पास एक्सपीरियंस है। इनको स्पेशल ब्रांच से वगैरह ट्रेनिंग दी जाती है और पुलिस अफसरान जो है आला अफसरान इसमें बहुत तावन करते हैं। तो अच्छा कोऑर्डिनेशन था। बाकी ये है कि बड़े जुलूस के अंदर, बड़े शहर के अंदर
अगर कोई छोटी मोटी बदनज़मी होती भी है तो उसको फौरी तौर पे कवर कर लिया जाता है। मकसद ये बताएं कि शाइन पीस फोर्स के जितने वॉलंटियर्स हैं ये बिला मुआवजा ड्यूटी करते हैं, जी। तो इसका बेसिक मकसद क्या है? देखिए, बुनियादी तौर पे ये अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करने के लिए तंजीम बनाई गई थी और इसको इस तरीके से डिज़ाइन किया गया था जिसमें हमें कामयाबी हुई कि इसमें जो है तमाम सेक्ट्स के लोगों को लिया गया और अपने मुल्क की हिफाजत के लिए, अपने शहर की हिफाजत के लिए, अपनी आवाम की हिफाजत के लिए जो कम्युनिटी पुलिसिंग थी उसमें कम्युनिटी के और सिविल सोसाइटी के लोगों ने आगे बढ़ के हिस्सा लिया और उन्होंने कानून नाफिज करने वाले इदारों से शाना बशाना मिल के ये काम सर अंजाम दिया। तो इसके बेसिकली पीछे जो कॉन्सेप्ट था वो कम्युनिटी पुलिसिंग थी। मॉडर्न दुनिया के अंदर ये चीज़ चल रही है, हमारे यहाँ ज़रा थोड़ी नई है। इसमें सारे पढ़े लिखे नौजवान अपनी मदद आप के तहत जो है वो अपने वसाइल से और कुछ जो शाइन के बड़े हैं उनकी वॉलंटरी कोशिशों से और अपनी, यानी हमारी कोई फंडिंग नहीं है, कोई हमारा बैंक अकाउंट नहीं है, हमारा कुछ भी नहीं है, उसके बावजूद भी काफ़ी अच्छे नज़्म व ज़ब्त के साथ ये लोग काम करते हैं। बेसिकली ये अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करने के लिए और अपने मुल्क के लिए, अपने शहर के लिए, अपने लोगों के लिए ये इजाफी फ़ोर्स के तौर पे काम करते हैं। तो शाइन को ज्वाइन करने का क्या तरीक़ाकार है? देखिए, शाइन को ज्वाइन करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है कि आप एक अच्छे शहरी हों, आपने कभी कानून ना तोड़ा हो, आपके ऊपर कोई ऑफेंस ना हो, आपका ताल्लुक जो है वो किसी ऐसे सिस्टम से ना हो जहाँ पे एंटी सोशल एक्टिविटी आप शामिल हों, उसमें आप अच्छे शहरी हों, आप कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ अच्छी सोसाइटी बनाने के लिए, अच्छा माशरा बनाने के लिए आप किरदार अदा करना चाहते हो तो आप शाइन के प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर सकते हैं और उसके बाद आप वही ड्यूटीज़ कर सकते हैं जो हम लोग कर रहे हैं। तो ये शाइन फोर्स सिर्फ मुहर्रम और सफ़र के जुलूसों की ड्यूटी करती है या इसके अलावा भी एक्टिविटीज़ में शामिल होती है? नहीं, शाइन फोर्स जो है उसका ताल्लुक ड्यूटीज़ के साथ नहीं है, ना कंडीशनल है, वो हर चीज़ के साथ करती है। जो CPO साहब हैं, RPO साहब के पास जितना एरिया इनकी उसमें आता है, इनको आप ये कह सकते हैं कि मतलब इसको हम यूँ ले लें कि कानून नाफिज करने वाले जितने भी इदारे हैं उसमें 1122 भी है, उसमें दूसरे भी इदारे शामिल हैं जिनके साथ शाइन मिल के काम करती है। उसका ताल्लुक किसी चीज़ से कोई कंडीशनल नहीं है, ये कम्युनिटी पुलिसिंग है जिसमें सिविल सोसाइटी के लोग जो हैं वो अपना किरदार अदा करते हैं। तो शाइन में नए आने वाले वॉलंटियर्स के लिए क्या पैगाम देना चाहिए आप? देखिए, नए आने वाले वॉलंटियर्स को ज्वाइन करनी चाहिए, शाइन ज़रूर ज्वाइन करनी चाहिए, क्योंकि हम अपने मुल्क को उसी तरीके से सिक्योर कर सकते हैं, अच्छे लेवल पे लेके जा सकते हैं। हम अपने मुल्क को, अपने शहर को पुरअमन उसी वक्त बना सकते हैं। हमने किसी सदी में कदम रख दिया है, हमने अपनी चीज़ों को बैलेंस करना है। हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के पास और हुकूमत के पास इतने वसाइल भी नहीं हैं, वसाइल की भी कमी है, तो हमने इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रख के एक ख़ास किरदार अदा करना है। तो तमाम वॉलंटियर्स जो नौजवानों पे मुश्तमिल होते हैं अक्सर, उनके लिए यही है कि वो आएँ, तशरीफ़ लाएँ। पिंडी ज़िले के अंदर और डिवीज़न के अंदर या हर थाने की सतह पर शाइन इस्टेब्लिश है, वो अपने अपने कमांडर से रब्ता करें, अपने इलाके के अपने SHOs से कांटेक्ट में रहें और जुराइम के ख़ात्मे के लिए और मुहर्रम के जुलूस के लिए, उसके अलावा क्रिश्चियंस का जो त्यौहार आता है ईस्टर और क्रिसमस, उसके अलावा जो रबीउल अव्वल के महीने में सिक्योरिटी ड्यूटीज़ होती हैं, रमज़ान में मसाजिद के बाहर ड्यूटीज़ होती हैं, तमाम जहाँ भी कानून नाफिज करने वाले इदारों को ज़रूरत होती है, मैं समझता हूँ कि शाइन के वॉलंटियर्स को तमाम प्लेटफॉर्म मुहैया किए जाते हैं। बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। जी नाज़रीन, आपने देखा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के चेलम का जुलूस अपने रवायती रास्तों से गुजरता हुआ कदीमी इमाम बारगाह में इख्तिताम पसीर हो चुका है और आज आपने ये प्रोग्राम भी देखा। हमने मुख्तलिफ सिक्योरिटी एहलकारों से, वॉलंटियर्स से और अज़ादारों से आपकी बात भी करवाई। तो आप अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा कि आपको आज का प्रोग्राम कैसा लगा। इसके साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।